हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम रोड। आज मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ जो डीएलएड और बीएड दोनों में ही दिए जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डीएलएड फर्स्ट ईयर का F1 का असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ। ये पहले मुझे पता नहीं था, कॉलेज में दिया जाता है पहला पेज, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन कर दिया था। आप लोग ये नहीं करें, मन हो तो करें, ना मन हो तो नहीं करें। मुझे पता नहीं था कि आगे पेपर असाइनमेंट का दिया जाता है, वो मैं भी आप लोग को आगे बताऊंगी, इसलिए मैंने ऐसे इसको सजा दिया था ताकि अच्छा लगे। और ये पेपर आप लोग को कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें असाइनमेंट के बारे में लिखा होगा और असाइनमेंट कौन से सब्जेक्ट का है वो आपको डालना होगा। सब्जेक्ट कोड आपको कॉलेज से दिया जाएगा, ग्रेड अचीवमेंट ये सब भी आपको कॉलेज से दिया जाएगा। ये जिनके पास सबमिट करना है उनका नाम लिखना होगा, इसमें अपना डिटेल भरना होगा। उसके बाद असाइनमेंट के ये क्वेश्चन है। ये F1 समाज शिक्षा पाठ्यचर्या की समझ का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सामाजिकरण क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को 4 पेज में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन संक्षिप्त नोट लिखिए। बाल अधिकार पर NCF 2005 सर्व शिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन। तीसरा शिक्षा को परिभाषित करते हुए उसकी अवधारणा एवं उद्देश्य को स्पष्ट करें। टोटल 5 क्वेश्चन है, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है समाजीकरण क्या है। समाजीकरण के विकास पर प्रकाश डालें। असाइनमेंट को हमें सजाकर लिखना है ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव हो। मैंने ज़्यादा नहीं, बस सिंपल सजावट कॉर्नर की है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी सादी सिंपल अच्छी लग रही है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है समाजीकरण क्या है। समाजीकरण के विकास पर प्रकाश डालें। मैंने समाजीकरण के बारे में बताया है। फिर उसकी समाज शास्त्र की भाषा में समाजीकरण की परिभाषा दिया है। फिर मैंने पिक्चर 2 लगा दिया है ताकि दिखने में ही अट्रैक्टिव लगे। समाजीकरण से बच्चे अच्छे गुण सीखते हैं, उनका पिक्चर मैंने ये लगा दिया है। पिक्चर लगाने के बाद देखिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है और मैंने सिंपल सा डिज़ाइन किया है। समाजीकरण के बारे में मैंने डिटेल में लिखा है कि समाजीकरण से अच्छे गुण बच्चे में आते हैं, अगर अच्छे गुण नहीं आए तो उनमें खराब गुण आते हैं जो समाजीकरण के लिए अच्छा नहीं है। अब मैंने समाजीकरण की परिभाषा विद्वानों के अनुसार दिया है। बहुत सारे विद्वानों ने समाजीकरण की अलग अलग परिभाषा दिया है। ये ग्रीन के अनुसार, कुक के अनुसार और रॉस के अनुसार। इनका मैंने 3 विद्वानों का परिभाषा यहाँ पे सम्मिलित किया है। फिर समाजीकरण का विकास कैसे होता है ये सब मैंने लिखा है। इनका विकास 3 चरणों में होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चरणों में। प्राथमिक चरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। द्वितीय चरण में समाज, एजेंट, मीडिया, शिक्षक, समाज। फिर मैंने इसका वर्णन यहाँ तक किया है। असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला, बाल अधिकार पे। ये 18 साल और 18 साल से कम उम्र को मिलने वाले बच्चों का अधिकार है। इसका मकसद है बच्चों को काम से अलग करके उन्हें शिक्षा देना। बाल अधिकार की खास बातें मैंने ये टॉपिक वाइज लिखा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए मैंने हल्की पेज की सजावट की है ताकि ये अट्रैक्टिव लगे और मैंने मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। बाल अधिकार का घोषणा पत्र 20 नवंबर 2007 को स्वीकार किया गया था। इसके तहत जो अधिकार दिए गए हैं आप देख सकते हैं। मैंने अच्छे लगने के लिए ड्राइंग बनाई है, कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए बाल अधिकार में शिक्षा का अधिकार दिया गया, इसलिए मैंने इसको बुक से, बच्चे की बुक से जो बेस्ट थी उनसे काट के यहाँ पे चिपका दिया है। बाल अधिकार में मुख्य अधिकार, विकास का अधिकार, समता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, जीने का अधिकार आता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ समाप्त। दूसरा क्वेश्चन का पहला टॉपिक समाप्त होता है। फिर दूसरा ही क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन के बारे में मिड डे मील, जो आप लोग सभी जानते होंगे, मिड डे मील सरकारी स्कूल में दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह योजना देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू की गई थी, लेकिन अब ये देश के हर एक स्कूल में अभी चालू है।
इसमें सभी बच्चों को मुफ्त में भोजन मुहैया कराया जाता है। देखिए मैंने सभी का पिक्चर लगाया है ताकि ये अच्छा लगे, देखने में अच्छा लग रहा है ना। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक खत्म होता है। इसमें तीसरा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें 4 टॉपिक है, दूसरा में चारों में शॉर्ट नोट लिखना है, इसलिए मैंने सब पे एक पेज लिखा है ताकि 4 पेज हो जाए। 4 से 5 पेज में हमें असाइनमेंट लिखना होता है, मैंने 4 पेज सबका लिखा है। एनसीएफ 2005 के बारे में ये रहा। एनसीएफ 3 बार प्रकाशित हुई थी, 1975, 1998 और 2000। ये बार बार कुछ न कुछ बदला जाता है, कमी लगे तो फिर बदला जाता है। फिर 2005 में एनसीएफ 2005 के बारे में ज़रूरी बातें मैंने लिखा है यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें रट्टाफिकेशन को दूर किया गया है, बच्चे को निजी ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाई करने के लिए कहा गया है और इसे सुखद अनुभव बनाने के लिए किया गया है, बिना बोझ की पढ़ाई। फिर चौथा है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है और इसमें मैंने पिक्चर भी लगा दी है। यहाँ पे सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर मैंने इसके बारे में लिखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने हल्की हल्की सजावट की है। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा की परिभाषित करते हुए उसकी अवधारणा व उद्देश्य को स्पष्ट करें। शिक्षा जानते हैं हम लोग के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में लिखा है। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का विकास संभव है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आदमी जीवित है तब तक शिक्षा चलता रहता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है ये मैंने लिखा है। फिर विद्वानों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दिया है। महात्मा गांधी के अनुसार क्या है, अरस्तु के अनुसार क्या है। फिर मैंने शिक्षा की अवधारणा को लिखा है। शिक्षा की अवधारणा का मतलब है व्यक्ति के व्यक्तित्व और क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया। फिर शिक्षा की अवधारणा से जुड़ी बातें मैंने बताई हैं, ये टॉपिक बताई है मैंने। शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, रचनात्मक, आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करता है, यही बात है। शिक्षा का देखिए मैंने टॉपिक लिखा है, शिक्षा गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अभिमन्यु ने तो गर्भ में ही सीख लिया था बहुत कुछ, तो ये हम कह सकते हैं कि ये गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अब शिक्षा के उद्देश्य, ड्यूवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये मैंने बताया। शिक्षा के व्यक्ति के उद्देश्य के अनुसार निहित किए जाने चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा उसी में आप जाइएगा। आपका इंटरेस्ट जिसमें नहीं होगा उसका शिक्षा लेकर आप क्या कीजिएगा। इसलिए ड्यूवी का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के उद्देश्य के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। फिर ड्यूवी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। उनके अनुसार यह बताया गया, सामाजिक कुशलता का विकास होता है शिक्षा से। फिर महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, मैंने 3 विद्वानों का यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य बताया है। फिर मैंने ये बच्चे का पढ़ते हुए पिक लगा दिया है ताकि अट्रैक्टिव लगे। अब चौथा क्वेश्चन, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति का अपने शब्दों में परिचय दें। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति, ये एक वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर भी थे, जिन्होंने बच्चे के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज बहुत जगह इनकी पद्धति को अपनाया जाता है। इस पद्धति का आज दुनिया भर के कई विद्यालयों में इस्तेमाल किया जाता है। इस पद्धति बच्चे के प्राकृतिक विकास पर आधारित है। मैंने मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, आप भी हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे और हमें मतलब शिक्षक देखिए जो उन्हें पता चल जाए कि इसने मेन पॉइंट को हाईलाइट किया है। इस पद्धति में बच्चों को स्वायत्तता, चुनौती और रचनात्मक को प्रभावित करने वाली गतिविधियाँ दी जाती है, जिससे वह कार्य को अधिक रुचि से पूर्ण करता है। इसका अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता है। और
पाठ्यचर्या में पाठ्य पुस्तक का महत्व। पाठ्य पुस्तक ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद करती है। पाठ्य पुस्तकें स्व शिक्षण को सक्षम करती है, क्योंकि बच्चे पुस्तक रहेंगे अपने पास तो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी भी करते हैं। छात्र कक्षा में न होने पर भी पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल करके अपने सीखे हुए ज्ञान को ताज़ा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या में पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इनके शिक्षण व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मैंने यहाँ पे क्यूट सा फोटो लगा दिया है, जिसमें देखिए पाठ्य पुस्तक है, टीचर है, बच्चे हैं। अंत में लास्ट में आपको सभी असाइनमेंट के लास्ट में यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ सभी क्वेश्चन के लास्ट में रिसोर्स लिखा है, मतलब आपने ये असाइनमेंट कहाँ से लिखा है। तो हमने ये असाइनमेंट लिखा है मोबाइल के माध्यम से, क्लास डिस्कशन के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से और अपनी भाषा में लिखा है। धन्यवाद।